इत्यादि के लिए। बांसों से छत्रीनुमा आकृति तैयार क्या कहलाता है? मंडप कहलाता है। हथेली का जोड़ना ये क्या होता है? इसमें होता है वधू के मामा द्वारा वधू के हाथ को वर के हाथों में देकर उसमें पैसे सिक्का और मेहंदी रखना क्या कहता है? वधू के हाथ को किसका हाथ में दे देगा? वर के हाथ में दे देगा। तो ऐसे हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं ना वो। और ये कब तक रहेगा? जब तक पंडित जी का करवा दें गठबंधन नहीं होगा। अगला है गठबंधन। पंडित या पुरोहित के द्वारा लड़का और लड़की यानी वर और वधू के कपड़े के छोरों को आपस में बांधना क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। इसके बाद में होता है अभ्यारोहण। इसमें क्या होता है? वधू के दाहिने पैर को पत्थर पर रखकर उसे पतिव्रत्य की शपथ दिलाना। दाहिना पैर को पत्थर पर रख करके पंडित क्या करेगा? हवन करेगा या मंत्र बोलेगा। उसके बाद में शपथ दिलाएगा कि तेरे को क्या रहना? पतिव्रता रहना। पतिव्रत की शपथ दिलाता है क्या बोलते हैं? अभ्यारोहण। प्लेटो या इसको क्या कहते हैं? फेरे को क्या बोलते हैं? परिडय। वर और वधू द्वारा पवित्र अग्नि के फेरे लेना। अग्नि के चारों तरफ फेरे लेना क्या कहलाता है? पहर परेटो या परिडय के अनुसार और दूरी वधू के माता पिता के द्वारा वर के पैरों को धोना क्या कहलाता है? और धोई कहलाता है। वधू के माता पिता क्या करेंगे? वर के पैरों को धोएंगे। उसको क्या बोलेंगे? पग धोई। या अग्नाव कन्यावल या अग्नाव। ये क्या होता है? इसमें तो शादी होती है तो जैसे आज शादी है कल सुबह से वधू के जो माता पिता होते हैं वधू के माता पिता के द्वारा उपवास रखा जाता है और जब वधू की विदाई हो जाती है तो उस उपवास को खोला जाता है। तो क्या बोलते हैं? कन्यावल या अग्नाव। अगला जीवननाथ। ये क्या होता है? वधू के पिता द्वारा बारात के लिए भोजन कराना क्या कहलाता है? जीवननाथ कहलाता है। तो बड़ी जानकारी 3 प्रकार का होता है जीवननाथ। पढ़ी, दूसरी जान का जीवन, तीसरा बड़ी जान का जीवन।
तो पहले के टाइम में बारात 2 दिन रुक जाती थी। तो पाणी ग्रहण से पूर्व, पाणी ग्रहण संस्कार यानी शादी से पहले, दिनों से पहले जो भोजन दिया था बारात को क्या बोलते हैं, परडी। ठीक है, उसका जो शाम का भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, जान का जीवन। और जो नेक्स्ट डे दोपहर का, सुबह का जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, बड़ी जान का जीवन। कबरी जोड़ का जीवन बोलते हैं उसको। ये तो विवाह से पहले, और कबरी जोड़ वाला होता है विवाह के बाद। ये अगले दिन सुबह और ये उस दिन की शाम। तो वही होता है कबरी जोड़, कबरी जोड़ का जीवन। ये तो पाणी ग्रहण से पहले। ये क्या होता है, रात वाला। ये उससे अगले दिन सुबह वाला। ये उससे अगले दिन क्या होता है, शाम वाला। और जो उससे भी अगले दिन जो मॉर्निंग वाला होता है उसको बोलते हैं मुकला, और जो उसको मुकला। दिवाली का फिर बारात होती है, बारात में कुछ हम वगैरह कुछ डाल देते हैं, उसको भूनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसमें लिख दो ये परडी, पाणी ग्रहण से पूर्व, शादी से पूर्व। ये शादी वाली शाम को, ये शादी से अगले दिन सुबह, और ये उससे भी अगले दिन शाम। ठीक है, तो जुआ जुई बड़ी बारात में बर के घर, बड़ी बारात में बर के घर क्या करते हैं, दूध में अंगूठी को डालकर ढूंढने की कहते हैं। ऐसे बारात में हाथ काम। अभी ऐसे आदिवासियों में क्या होता है, आदिवासियों में मछली के उस पर निशान लगाना होता है। ऐसे बारात होती है, उसमें वो लड़की कुछ ऐसे करती है, तो लड़का है ना धनुष बाण से निशान लगाता है, रावड़ी या रंगवाली। ये क्या होता है, वधू के सगे संबंधियों के द्वारा, वधू के सगे संबंधियों के द्वारा क्या किया जाता है, वधू को विदाई के समय जो उपहार दिए जाते हैं, विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार, जो गिफ्ट दिए जाते हैं जब वधू विदा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरावड़ी, या दूसरा नाम क्या है इसका, रंगवाली। शब्दों को ध्यान रखना भाई। मामाटा क्या होता है, वधू द्वारा अपनी सास को दिया जाने वाला उपहार, अपनी सास को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है, मामाटा कहलाता है। अच्छा वो जल्दी, ये वधू की विदाई के समय की गाए जाने वाले गीत होते हैं। वधू की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत, जो वधू की विदाई होती है औरतें गीत गाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उनको कोयलडी बोलते हैं। तो बाबू की कोयल, बारना रोकना सब जानते हैं इसको। बर की बहन भांजियों के द्वारा, बहन भांजी आदि के द्वारा वधू के प्रथम प्रवेश पर, प्रथम प्रवेश पर मुख्य दरवाजे पर खड़ी होकर, दरवाजे पर खड़े होकर नेक की मांग करना, नेक की मांग करना क्या कहलाता है, बारना रोकना। वर वधू के द्वारा, वर वधू के द्वारा वर के देवी देवताओं के स्थानों पर जाकर उनकी पूजा अर्चना करना, क्या ना, देवी देवता पूजवाना, देवी देवता पूजवाना उसको क्या बोलते हैं, जात देना। पेपर में ये नहीं आया देवी देवता पूजवाना किसे कहते हैं, ये है जात देने का अर्थ है। इसका छोटा सोंटी, कौन सा खेल होता है, छोटा और सोंटी। छोटा सोंटी क्या होता है, लकड़ी ले लेनी इनके हाथ में और ये धनाधन चलते हैं दोनों में, तो क्या बोलते हैं, छोटा सोंटी। तो छोटा सोंटी आएगा या छोटा सोंटी का खेल आएगा। ठीक है, मैं आदिवासी में घुस जाना, छोटा सोंटी देखो पहुंच गया, तो आदिवासी का घुसने में ये शादी संबंध रस्म होती है। यानी जात देने के बाद में जब लोग आते हैं वापस तो क्या करते हैं,
बधु बर और बधु का दीवर। और लकड़ी किसकी लेंगे? नीम की। ध्यान रखना, लकड़ी किसकी लेंगे? नीम की लकड़ी या छाल। छाल लेकर आपस में मारना क्या कहलाता है? सुटाया। और कुछ आदमी ऐसे रहे जो रिसाई बैठे रहे, भैया कहो मेरो ना आयो खींच के दे ये के कर रो। ओलंदी। ओलंदी क्या होता है? ओलंदी होता है पहले, अब तो फिर नहीं आती, पहले के टाइम में जब बधू आती थी करके तो उसके साथ में बच्चा आता था छोटा सा, उसको बोलते हैं ओलंदी। अच्छा नहीं बात था बच्चा, उसको लिए सबको पता है। गोदी में बैठ रखो भाई, यानी हारी देख ले। बधू के वापस पीहर जाने का मुहूर्त। पीहर जाने का मुहूर्त क्या कहलाता है? ननिहारी कहलाता है। ये क्या होता है? वर के द्वारा वधू के घर पर, वर के द्वारा किसी घर पर? अपने वधू के घर पर जाकर भट्टी होती है, भट्टी को देखना, क्या कहते हैं इसको? छूना। अब लात तो मारने लगी, लात में मारे तो उसको पूजा जाता है, जिसने पूरी बारात का भोजन कराया उस भट्टी को पूजा जाता है। तो जैसे क्या होता है? बंदोला। जब नई नई दीदी आती है तो गांव के रिश्तेदार बुला बुलाए वो घर पर उसको जमाती है ना, उसको बोलते हैं बंदोला। वधू को वर के सगे संबंधियों द्वारा अपने घर बुलाकर भोजन करना। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको? रोटी करो। हमारे क्या बोलते हैं इसको? रोटी करना। भैया कम उम्र में लड़की की शादी करने के बाद उसके बालिग होने पर पहली बार ससुराल में कुछ लोग क्या बाल बाल हो जाता है तो बाल ये क्या होता है? वर पक्ष के द्वारा शादी के दूसरे दिन, वर पक्ष द्वारा शादी के दूसरे दिन भोज आमंत्रित करना, भोज का आयोजन करना। आयोजन जिसको क्या बोलते हैं? रिसेप्शन बोलते हैं ना। बैकुंठी क्या होती है? अर्थी, जिसको अपन कांटी बोलते हैं ना, उसको रहता क्या? बैकुंठी। पता है बैकुंठी क्या है? आए पता चलिए पहले पता था। मृत्यु के बाद परिचितों के द्वारा तैयार की गई अर्थी क्या कहलाती है? बैकुंठी की गई अर्थी किससे तैयार होती है? लकड़ी से तैयार होती है। इसके बाद बड़े पुत्र या भाई द्वारा जो अग्नि दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लांपा। क्या बोलते हैं उसको? लांपा। उसके बाद क्या होता है? बकेर। या छाल। बकेर क्या होता है? जो अर्थी जाती है उसके ऊपर जो पैसा वगैरह मखाना वगैरह डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बकेर। हाँ, अर्थी के ऊपर पैसे, फूल आदि डाल क्या कहलाता है? बकेर या छाल। किसके द्वारा डाल रहे हैं? आगे का क्या होता है? गांव के किसी चौराहे पर जाकर अर्थी की दिशा को बदलना। अर्थी की दिशा अगले वाले पीछे हो जाओ, पीछे वाले आगे हो जाओ, थोड़ा सा पिंडदान भी करते हैं वहां पर ना, उसका बोलते हैं आगे का। अगला होता है भद्दर। भद्दर क्या होता है?
मृतक को सगे संबंधियों द्वारा, सगे संबंधी लोगों के द्वारा अपने सिर के बाल अर्पित करना। नहीं, सगे संबंधी करे जो बाल अर्पित करते हैं क्या बोलते हैं? भत्तर। वही करवाते नहीं, परवाटी अगला क्या होता है? इसमें से लिखेंगे कपाल क्रिया। कपाल क्रिया क्या होता है? सर को फोड़कर उसमें क्या बढ़ जाता है? घी बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कपाल क्रिया। किसी जो अग्नि देवता वही इसको फोड़ता है तो पुत्र फूलेगा या भाई फूलेगा? इससे अगला होता है सांत्रवाड़ा। सांत्रवाड़ा क्या होता है? अपन क्या बोलते हैं? सांत्रा बिछाना बोलते हैं इसको। हाँ, तो परिजन आकर के जिस स्थान पर बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? सांत्रवाड़ा। कपाल क्रिया सिर को फोड़कर उसमें घी डालना। उसमें इसलिए डाला जाता है कि ये जो अपनी मस्तिष्क है ना, इसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, आसानी से जलती नहीं है, इसमें घी डाल देते हैं जिससे जल्दी आग लग जाती है। वो बीच में छेद करके जब मिला इसके बाद सांत्रवाड़े पर जब लोग बैठने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हुक्का भरने जाना। सांत्रे पर बैठने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हुक्का भरने जाना। इसके बाद में क्या होता है? पानी वाला। नहीं, रोगराट नहीं होगा, पानी देने जाएंगे। पानी यानी सगे संबंधियों के द्वारा मृतक के घर पर जाकर क्या गाना सुनाना क्या कहलाता है? पानी वाला कहलाता है। सगे संबंधी द्वारा मृतक के घर पर जाकर सांत्वना देना कहलाता है पानी वाला। अरे देखिए क्या बोलते हैं? फुलचैन क्या होता है? मृत्यु के तीसरे दिन कब होता है? मृत्यु के तीसरे दिन होता है। तीसरे दिन मृतक की मुंह, पैर के नाखून आदि को मिट्टी के बर्तन में लेके आना। गुलचनो हड्डी ने जिन के लाने जली ना है, मैं सारी ताकत की मिट्टी के बर्तन में रख ले। हां, फिर बांध जाते हैं। बोलते हैं तीसरे दिन इनको याद है चीज होने लगा था उसका। हां, फिर होता क्या? फूल पधराना। फूल पधराना यानी उस अस्थियों को किसी पवित्र नदी में बहा कर आना। पवित्र नदी में बहा देना क्या कहलाता है? फूल पधराना। कुछ लोग पुष्कर में भी बहाते हैं, कुछ लोग नक्की झील में भी बहाते हैं अपनी अस्थियों, पूर्वजों की अस्थियों। इसके बाद क्या होता है? पिंडदान। पिंडदान हो रहा है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक मृतक की जो आत्मा है वो घर के आसपास भटकती रहती है, इसलिए वहां पर पवित्र समय कर किया जाता है, उसका पिंडदान किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उठावना। उठावना क्या होता है? मृत्यु के 12वें दिन 12वें दिन मौसर। इसमें क्या होता है? मृत्यु के 12वें या 13वें दिन सगे संबंधियों को भोज कराना। इसके अंदर क्या हो जाएगी? पगड़ी रस्म हो जाएगी। तो देखो ध्यान रखना, मौसर होगा मरे हुए व्यक्ति का और एक होता है जौसर। जैसे किसी को भरोसा नहीं कि मेरी संतान मेरे मरने के बाद में सगे समय में खाना खिलाएगी, अपनी जीते जी खिला देता, उसको क्या बोलते हैं? जौसर। यानी जिंदा रहते हुए अपना जिंदा रहते हुए अपना ब्राह्मण भोज करना क्या कहलाता है? जौसर। तो मौसर
मरेगा किया जाएगा और दोसर जिंदा फिर कर लेगा। मौसर होता है वो का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति जिस तारीख को मरा है, जिस त्योहार को मरा है, तो उस त्योहार को मनाए नहीं। जैसे कोई व्यक्ति होली के दिन मरा है तो होली को तब तक नहीं मनाएंगे जब तक उसी होली के दिन घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तो उसको बोलते हैं, कहते हैं ना त्योहार खराब हो गया तो वो है, उसको क्या बोलते हैं वो तब तक नहीं मनाया जाएगा। जिस त्योहार को व्यक्ति मरा है उसी त्योहार को दूसरे का किसी न किसी का जन्म देना जरूरी है, चाहे तो गाय ने बता दिया हो या फिर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो उस घर में, उस परिवार में, तभी वो त्योहार मनाया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे वो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है श्राद्ध। एक होता है आदि श्राद्ध और एक होता है श्राद्ध। पहले एक 1 महीने का क्या ब्राह्मण को जमाएंगे और उसके बाद में एक पूरी साल में जमाएंगे। ठीक है। श्राद्ध कब होता है? अश्विन मास में। अश्विन, हाँ। क्या आयोजित किया जाता है श्राद्ध? 2018 का आसाम से इसके पेपर में आया था। कब आयोजित किया जाता है श्राद्ध? अश्विन मास में। साल में एक बार आता 15 दिन को। कनागत नहीं बोलते अपन को, वही है। वही अभी जैसे नाथ आ रहा है बगना को बात देते हैं ना, तो ये हो गया आपकी रीति रिवाज कंप्लीट। जन्म से संबंधित हो गई, मृत्यु से संबंधित हो गई,